साथियों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब रखा? तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार रखा था 1924 में। बात करें सर्वराज पार्टी की तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसे बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। स्टीयरिंग कमेटी के थे संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद में प्रारूप समिति के थे भीमराव अम्बेडकर जी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? स्टार्टिंग में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए संविधान सभा के, वो कौन चुने गए? तो वो चुने गए सबसे जो मतलब सभा में सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष बनाए गए और ये निर्वाचन किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे निर्वाचित। नेक्स्ट है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पहली बार निर्वाचन हुआ था बंगाल से। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्या है कि स्वतंत्रता के बाद जो पहला निर्वाचन हुआ था वो बॉम्बे से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव के आधार पर शिक्षा मंत्री कौन बनाया गया? मतलब पहले शिक्षा मंत्री किसे बनाए गए, ये पूछ रहे हैं। तो पहले शिक्षा मंत्री बनाया गया था सी राजगोपालाचारी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पहला भारत रत्न भी इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, और 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था 22 जुलाई को, मतलब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस था, उससे कुछ दिन पहले ही अपनाया था। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय गान को अपनाया था साथियों 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले अपनाया था राष्ट्रीय गान को। ठीक है, इस तरीके से आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो देखो, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1976 में हुआ था। यहीं पे एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1978 में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन ये बहुत बड़ा संशोधन हुआ था, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पे ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान है वो भारत का है। और भारत का संविधान है ये रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है, अंशतः रिजिड अंशतः फ्लेक्सिबल। ठीक है, दृढ़ और लचीला दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का क्या घोषित किया गया है? राज्यों का केंद्र, राज्यों का संघ, राज्यों का हृदय, राज्यों की आत्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को लिया गया है अमेरिका के संविधानों से, यूएसए। ठीक है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में देखी जाए तो 12 है। ठीक है, मूल रूप से ये 8 थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम में आई थी। ठीक है, अनुसूचियों पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है ट्रिक के माध्यम से, तो वो आप जरूर देखें। अनुसूचियां हैं, भाग हैं, सारा कुछ सेपरेट भी बना रखा है, आप एक बार जरूर देखें। यहाँ आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आई बटन पे। नेक्स्ट है, भारत की भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भारत की जो भाषाएं हैं कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है, आपको याद रखना है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में है। पहले कितनी भाषाएं थी, अब कितनी है? अब है 22 भाषाएं। 8 भाषाएं ऐड कर दी गई हैं, पहले 14 थी। अगर बात करें कौन सी भाषाएं ऐड की गई हैं, तो साथियों 92वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 4 भाषाएं ऐड की गई हैं। कैसे याद रखेंगे? बहुत इजी होता है। MS धोनी, तो MSD लिखते हैं, MSD, और आगे डी के बाद सी छोड़ के बी और लिख दो। महेंद्र सिंह धोनी, और डी के बाद सी छोड़ के बी लिख दो। इतना तो आसान से ध्यान रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एम से मैथिली, एस से जो सैंथाली है, उसके बाद डी से डोगरी है, बी से बोडो है। ठीक है, याद हो जाएगा, तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाला वेतन, भत्ते में पेंशन आदि का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? मतलब वेतन, भत्ते व पेंशन का उल्लेख पदाधिकारियों का है, जो राज्य व्यवस्था के हैं, उनका उल्लेख किस मतलब अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये साथियों आता है अनुसूची 2 के अंदर में। ठीक है, और शपथ वाला आता है अनुसूची 3 के अंदर में। नेक्स्ट है, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए सबसे अधिक योगदान किसका था? तो सबसे अधिक योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके पास में रियासती मंत्रालय था, तो इन्होंने इसके लिए बहुत काम किया था। और बाकी एक BP मेनन भी थे, इन्होंने इनके साथ में बहुत ही काम किया था। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 क्या वर्णित करते हैं? अनुच्छेद 12 से 35 क्या वर्णित करते हैं? तो 12 से 35 है, ये साथियों करते हैं मौलिक अधिकार। अब आपको एक बेसिक सा पता होना चाहिए, सारे तो हमें नहीं हम याद कर सकते। संघ और उनके राज्य क्षेत्र हैं ये 1 से 4, संघ और उनके राज्य क्षेत्र। इसके बाद में नागरिकता होती है 5 से 11 के बीच में। ठीक है, नागरिकता। इसके बाद में अगर देखें 12 से 35 के बीच में, तो ये होते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार हो गए। मौलिक अधिकार के बाद में देखते हैं नीति निर्देशक तत्व आते हैं 36 से 51 तक के। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद मूल कर्तव्य जो आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, मूल कर्तव्य, तो ये आते हैं साथियों 51 का में। ठीक है, इतने तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश था यहाँ पे पहला राज्य, और ये तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया था। तेलुगु भाषा के आधार पर यहाँ पे क्या था, रामुल्लू नाम के एक व्यक्ति ने आमरण अनशन किया था इसके लिए, तो उनका मतलब 58 दिनों के बाद क्या हुआ था कि उनका देहांत हो गया था। इस वजह से जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा कर दी थी कि आंध्र प्रदेश को राज्य बना दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव कब पूर्णतः मुक्त हुआ? तो पूरी तरह से गोवा, दमन और दीव पुर्तगालियों से कब मुक्त हुए? तो 1961 में हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मौलिक अधिकार हैं ये किस भाग में वर्णित हैं? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4। तो मौलिक अधिकार हैं ये भाग 3 में वर्णित हैं,
3 में, ठीक है, भाग 3 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनटचेबिलिटी का अंत कौन सा संविधान करता है? अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता का अंत कौन सा संविधान मतलब संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये करता है, देखो अनुच्छेद 15 होता है, ये करता है मतलब जो असमानता का, समानता रहे सब में, किसी में भेदभाव ना हो, ठीक है। लेकिन अस्पर्शता का अंत करता है अनुच्छेद 17, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, और अनुच्छेद 14 होता है, ये मतलब सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी हो, सबके लिए समान कानून बने, ये अनुच्छेद 14 करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले मूल रूप से 7 थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटाया गया था, ठीक है, 42वें में नहीं हटाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार या बोलने का अधिकार, बात एक ही है, तो ये आता है अनुच्छेद 19A में या 19 का में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत हटाया गया? तो इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, वही बात है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये फ्रेंड्स वर्णित है 21 का में, ठीक है, 21 का में वर्णित है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो भाग 3 में मूल अधिकार हो गए, भाग 4 में ये वर्णित हैं, ठीक है, और भाग 4 का में वर्णित है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे मैंने एक ट्रिकी वीडियो भी बनाया है, सारे जो तत्व कहाँ कहाँ से लिए गए उनका भी मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा लिंक, वहाँ से भी उसे देख लें। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ये 4 का में वर्णित है, ठीक है, 4 का में वर्णित है, और इन्हें कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया, रूस से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक कर्तव्य किस समिति के द्वारा संविधान में जोड़े गए? तो ये समिति बहुत पूछ ली जाती है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, जिससे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया? तो इसे भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया, ठीक है। अब देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की तो संख्या 7 थी, जो 6 रह गई है, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11 है, ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य में साथियों यही होते हैं कि हमें अपने मतलब देश के संविधान का आदर करना चाहिए, राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, इस तरीके से ये होते हैं मौलिक हमारे कर्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो देश का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकता है आप लोगों को, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग है, ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन में शुरू किया जा सकता है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी सदन में किया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा, तो दोनों सदन में किसी में भी, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, तब ये उससे पास होगा, ठीक है। और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले अवगत कराया जाएगा
कि महाभियोग आपके पे लगाया जा रहा है, 2/3 से पास होगा, दूसरे सदन में जाएगा, 2/3 से पास होगा तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। अगर कुछ गलत काम करते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, सैन्य बलों का सर्वोच्च शक्ति किस में निहित होती है? सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति होती है, ये भी राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो क्षमादान की शक्ति है, ये है अनुच्छेद 72 में वर्णित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के किस भाग में वर्णित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान के किस भाग में वर्णित है? हमें पता होगा कि 352 होती है, 352 के बाद 354 होती है, 356 सॉरी, और 360 होती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बताया, आपसे पूछा गया है भाग कौन सा होता है, तो भाग होता है 18, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का है अनुच्छेद 352 में। इसके बाद में देखते हैं, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो स्टेट इमरजेंसी होती है उसे कहते हैं, का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 356 में वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्तीय का वर्णित है अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो साथियों 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद पूछ लिया जाए नरेंद्र मोदी जी कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो नरेंद्र मोदी भी 14 के हैं। कैसे याद रखेंगे? देखो, नरेंद्र मोदी की सरकार भी 2014 में बनी थी, आसानी से याद हो सकता है, 14 कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति की बात है तो वो एक कम पे है, मतलब 13वें है उपराष्ट्रपति, ठीक है। तीनों चीज़ें ये आपको याद हो जाएंगी। साथियों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और शेयर जरूर किया करें। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान देश के संविधान से लिए गए हैं। किस देश के संविधान से लिए गए? तो उपराष्ट्रपति के लिए गए हैं अमेरिका से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.